जय हिंद। आइए आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, इसे देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम लोग सौर मंडल के बारे में जान चुके हैं, उनके ग्रहों के बारे में जान चुके हैं, उपग्रहों के बारे में जान चुके हैं और जितने भी क्षुद्र ग्रह थे, उल्का पिंड थे, उसको पढ़ लिए थे। अब हम लोग एक एक ग्रह है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिए हमारी ये पृथ्वी है, मान लीजिए सर्पिली आकार की हमारी एक पृथ्वी है और इसमें से एक स्लाइड हम लोग काट कर निकाल लिए हैं आंतरिक संरचना को समझने के लिए। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप एक तरबूज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो तरबूज आप खरीदते हैं तो उस तरबूज को चेक करने के लिए, मान लीजिए वो रेड कलर का है या नहीं है, वो मीठा है या नहीं है, अच्छा से मतलब वो स्वादिष्ट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए उसको क्या करते हैं, जो दुकानदार होता है उससे कहते हैं कि आप एक स्लाइड करके दीजिए, हमें काट कर दीजिए, दिखाइए। तो स्लाइड काट कर दिखाता है, आपको चारों तरफ से उसे काट कर चाकू से दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग भी एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ले लिए, एक स्लाइड को ले लिए हैं, ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, आगे हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर जितने भी वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया या अभी तक इसका खोज हो रहा है, उनमें आपस में बहुत मतभेद है। किसी ने ये कहा कि पृथ्वी जो है चट्टानों से बनी है, मिलकर चट्टानों से बनी है, इनके अंदर चट्टान है। ठीक है, किसी ने ये कहा कि ये ताप और घनत्व के अनुसार ये अपना वर्क करता है, लेकिन ये पूरा तरीका से क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर क्या है, या उसके बारे में अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। हम लोग देखते हैं भूगर्भ में पाए जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी भी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। आप समझ रहे हैं, वहां के पृथ्वी के अंदर की मोटाई को लेकर, घनत्व को लेकर, तापमान को लेकर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। अब आगे समझिए, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भाग में बांटा गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक अध्ययन को समझने के लिए उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग को भूपट्टी या भू स्तर या भूगर्भ भाग कहते हैं, दूसरे को मेंटल कहते हैं, तीसरे को क्रोड कहते हैं। इंग्लिश में इसे याद रखिएगा, भूपट्टी को हम यहाँ पर क्रस्ट कहते हैं, मेंटल है ही, और क्रोड को कोर कहते हैं। ठीक है, अब आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये हम एक स्लाइड ली है पृथ्वी का। देखिए होता क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हम लोग की भूपट्टी वाला भाग है, भूपट्टी भाग जहां पर हम रहते हैं, या जहां पर महाद्वीप और महासागर उत्पन्न हो, या उनकी व्याख्या हो। किसकी व्याख्या, महासागर के या महाद्वीप की। तो इस भाग को हम लोग भूपट्टी भाग कहते हैं। इस भूपट्टी भाग में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता पाई जाती है, इसलिए इसे सियोल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, सियोल पढ़ा जाता है। और इसमें पहले वाले ऊपरी भाग में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता पाई जाती है, ये दोनों तत्वों की बहुलता पाई जाती है। आगे आपको ये भी बता दें कि इसको हम लोग सुगमता की दृष्टि में 3 भाग में तो बांट दिए हैं, लेकिन पढ़ाई का जब अध्ययन आप स्टार्ट करेंगे तो इस बीच वाले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं। मेंटल में भी 2 तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, इसे हम लोग सीमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सीमा पढ़ते हैं, याद रखने के लिए। ऊपर वाले को सियोल, नीचे वाले को सीमा, और जो लास्ट वाला भाग है जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं, क्रोड यानी इंग्लिश में कोर कहते हैं, इसे नीफे पढ़ा जाता है। इसमें निकेल और आयरन का अधिकता बहुलता पाया जाता है। ठीक है, आप समझे होंगे। आगे और आपको एक बात बता दें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 भाग है, यहाँ पर एक भाग है और एक भाग नीचे वाला है। इसको हम लोग बाह्य क्रोड कहते हैं, यानी बाहर वाला क्रोड होगा, इसको हम लोग आंतरिक क्रोड कहते हैं। ठीक है,
इसको बाह्य क्रोट कहते हैं, इसको आंतरिक क्रोट कहते हैं। पृथ्वी के अंदर वाले सेंटर वाले भाग में रहता है ये। ठीक, अब आगे ऊपर समझिए। देखिए, माना जाता है कि यह भूपट्टी पर ही हम लोग पानी या ऑक्सीजन या कोई भी सामान या रहने लायक हमारा कौन सा ये भाग है पृथ्वी का, ये भूपट्टी भाग है। इसके अलावा महाद्वीप को छोड़कर हम लोग जो स्थल है, स्थल के सिवा हम लोग कहीं रह नहीं सकते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग सिलिकॉन और एल्युमिनियम से भरे इस भूपट्टी वाले भाग पर अपना जीवन यापन करते हैं। आपको बता दें कि 34 किलोमीटर तक आप लोग जाइएगा अंदर, 34 किलोमीटर तक तो ये भूपट्टी वाला भाग रहेगा। ये मानकर चला जाता है कि 0 से 100 किलोमीटर वाला जो भाग है ये भूपट्टी का भाग होता है। उसके बाद जो भाग होता है, मध्यम वाला भाग होता है, उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। इस मेंटल से ही भूकंप तथा ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग भूपट्टी से ही, ठीक, भूपट्टी के जैसे ही नीचे आएंगे तो मेंटल में क्या उत्पन्न होता है मेरे दोस्त, तो भूकंप होता है उत्पन्न, और यहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, ठीक है। इसमें ये समझिए कि भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होता है सीमा में, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम बीच वाले भाग में, यानी मेंटल में। ठीक, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होता है, ये भी बता देंगे किसी और वीडियो में। बस आज इसको ही समझना है। निकेल क्या है, इसमें निकेल और लोहा की मात्रा रहती है, आयरन की मात्रा रहती है। तो इसमें ये बाहरी भाग हो गया, ये आंतरिक भाग हो गया। ठीक, इसमें इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे हम लोग निचला स्तर वाला भाग कहते हैं, यानी क्रोड कहते हैं। सबसे गर्म भाग होता है, यहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, ये माना जाता है। ठीक, इसीलिए पृथ्वी के अंदर जीवन यापन संभव नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, और भूकंप क्यों आता है, भूकंप में कौन तरंग घातक होते हैं, एल तरंग क्या है, एस तरंग क्या है, पी तरंग क्या है, सारे टॉपिकों पर बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।